मैं लगभग सेम चीज़ है, फ़ोन का कवर भी सेम है ना, ऐसे ही देखो दिख रहा होगा, ऐसे कलर। कीबोर्ड भी सेम ही है, कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड भी सेम है यो। और अभी ग्राफ का कलर ऐसा नहीं है तो इसे कस्टम नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा ही है। ओके, ब्रेक हो गया है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इतना ही ब्रेक है बस, एक बार ब्रेक के बीच में पानी पी लिया जाए। प्राइस, प्राइस पता नहीं भाई, देखो मैंने, जो पे करता है उससे पूछना पड़ेगा, मैंने नहीं करा। ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम लोग, वैसे तो डेली मैं ऐसे करके डालता था, लेकिन अब टाइम बदल गया तो गाइस सब चेंज हो गया। पुराना टाइम याद आएगा कुछ टाइम बाद, है ना। तो कभी कभी अंदर से ना, ऐसे ना दुखी सा फील होता है कि यार वो दिन अब वापस नहीं आएंगे, अगस्त सितंबर वाले बहुत बढ़िया थे वो। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस्ड कैंडलस्टिक। अब ये कैंडलस्टिक क्यों डाला, जबकि हम तो लाइन चार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम एट द एंड इसी पे आएंगे। मैं आने वाले टाइम में, यानी कि कल से आपको इसको B to A और इस तरीके से C बता के बताऊंगा, ठीक है। C कैंडलस्टिक लाइन वाला भी होता है, अलग अलग भी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है बिगनर के लिए कि ये जो पैसा है, जो मनी है, ये हम अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, यानी कि इंक्रीज करने के लिए डालते हैं। इंक्रीज करने के लिए डालते हैं, हम चाहते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ आए, पैसा बढ़े, सबको पता है ग्रोथ आना चाहिए। ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल मार्केट को यूज करते हैं, जिनमें से कोई भी एसेट हम लोग खरीदते हैं। कोई भी एसेट हो सकता है आपका, एसेट यानी कि जिसका प्राइस बढ़ता है, जिसका प्राइस घट भी सकता है। हम मनी को दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी यानी कि जिसका प्राइस सिर्फ घटता ही है टाइम के साथ, जैसे गाड़ी, फोन, बाकी जितनी भी चीजें, ये सारी इनका प्राइस जो है वो घटता है। तो इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं इससे भी पैसा बन जाता है। एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से वीज़ा लगवाता हूँ पेरिस का या दुबई का। दुबई का मैंने वीज़ा लगवाया, दुबई का वीज़ा लगवाने के बाद मैंने वहाँ पर एक लम्बो, या फिर मैंने एक पोर्श, ठीक है, या फिर मैंने एक फेरारी, कोई भी मैंने गाड़ी जो है वो रेंट पे ले ली। रेंट पे लेने के बाद उसके बाद मैंने बनाई है कुछ प्रमोशनल वीडियो, तो ये एसिड की तरह यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये एसिड की तरह यूज़ हो सकता है कि मैंने यहाँ प्रमोशनल वीडियो बनाई किसी चीज़ को सेल करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को सेल करने के लिए। मेरे पास ऐसी स्किल थी जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं लोगों को अपने जैसा बना रहा हूँ, यानी कि बेवकूफ़, लोगों को अपने ऐसा बना रहा हूँ यानी कि पागल, लोगों को अपने ऐसा बना रहा हूँ यानी कि स्कैमर, तो फिर बाद में ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये लाइबिलिटी उस चीज़ से भी यूज़ है, ये होता है एक तरफ नेगेटिव भी है इसकी, एक तरफ पॉजिटिव भी है, तो दोनों साइड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ गलत ही है, हम दोनों साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक जैसे अब मेरा केस है, मुझे ये गाड़ी से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है एमएमसी को बताने के लिए, सिखाने के लिए। मुझे सिगार फूकने की ज़रूरत नहीं है एमएमसी को सिखाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना कुछ बेचने के लिए। मेरा मेरा एक शब्द ही काफ़ी है। मैंने बोला लो तो लेने लग जाएंगे, मैंने बोला पढ़ो तो पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि वैल्यू इस तरीके से क्रिएट हो गई है कि मुझे इन तीनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक एक लाइबिलिटी होती है आपके पास, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉच। 90% वॉचेस या 99% वॉचेस लाइबिलिटी होती है, उन्हें दिखा के मैं चीज़ों को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके ज़रिए पैसा बनाया जा सकता है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक स्कैमिंग यूज़ किया जाए, जैसे कि लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए बेसिकली लाइबिलिटी उनके लिए खर्चा होता है, उनके शौक होते हैं, उनकी हैप्पीनेस होती है। लेकिन वो एसेट को हैप्पीनेस की तरीके से नहीं लेते, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो एसेट होता है, इसको पैसे के जरिए हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? वैसे ये चीज़ें समझानी ही नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? गॉट इट? अरे यार कुछ कमेंट वमेंट करो, भर दो चैट को पूरा यस या नो से, कुछ तो बताओ। लेकिन ये रास्ता कभी मत अपनाना, ठीक है। ये रास्ता कभी मत अपनाना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं। ये चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, ये वो दुनिया है जो बहुत धुंधली है, ट्रांसलूसेंट, और बाद में ओपेक हो जाती है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो अगर आपको ऐसा कुछ, अब तुम समझ गए ना, तुम्हें जो है पैसा किस, अगर इस चीज़ से दिखा के बनाने वाला है, इसका मतलब वो पैसा नहीं बनाना सिखा रहा।
समझ आया? अब हम आते हैं रियल ग्रोथ की तरफ, जो कि एसिड से होती है। अभी एसिड का प्राइस बढ़ता है, लायबिलिटी का प्राइस, कुछ वॉचेस है जिनका प्राइस बढ़ जाता है, डिपेंड करता है उनके अंदर भी एसिड हो, उनके अंदर गोल्ड या सिल्वर हो, जब तो बढ़ रहा है उसका प्राइस, ये तो नहीं बढ़ रहा है। आगे हम लोग चलते हैं अब ये एसिड के बारे में, ये किस तरीके से बढ़ता करता है एसिड, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ, अब हम है फिजिकल नहीं डिजिटल दुनिया में, तो हम डिजिटल दुनिया में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। डिजिटल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब है? डिजिटल वर्ल्ड में इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको, उसका जो एक प्राइस है उसको समझ सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता। जैसे मैं गोल्ड को, तो मेरे पास गोल्ड नहीं है लेकिन मैं उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो मैं उसको देख नहीं सकता, उसके सिर्फ प्राइस से मुझे पता लगेगा कि वो जिंदा है और वो इतने का है, वो मेरे पास नहीं है, वो जिंदा है, तो वो डिजिटल वर्ल्ड में होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली डी गोल्ड, DGLD, डी गोल्ड। गोल्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनके साइंटिफिक नेम से, जैसे एक्स के एक्स लगाया जाता है, फिर ऑरम AUUSD, ये गोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है, ऑरम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये तो हो गया गोल्ड, इसी तरीके से आपका होता है DSL, डिजिटल सिल्वर, जैसे आप लोग XAG के नाम से बोलते हो, जैसे आप अर्जेंटम, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम होता है अर्जेंटम, ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखे इनके। ठीक है, ऐसे नाम नहीं रखे, कुछ भी नाम रख दिए, इनको सोच समझ के नाम रखे गए इनके बेसिकली। तो ये इस तरीके से अब इनके अंदर ट्रेड करा जाता है, इनको खरीदा जाता है, इनको बेचा जाता है। अब इनको खरीदने बेचने के लिए हमें चाहिए होता है ब्रोकर, ब्रोकर चाहिए होता है। अब ऐसे तो डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, और यहाँ पर आता है एक ब्रोकर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ब्रोकर। अब ये इसी तरीके के कई सारी चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ऐसे आपके किसी भी कंपनी के शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। ठीक है, जैसे आप डीमेट्स बोलते हैं, हम लोग डीमेट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर इनमें ट्रेडिंग की जाती है उन्हें डीमेट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जिनके अंदर गोल्ड ट्रेड किया जाता है उन्हें कमोडिटी अकाउंट बोलते हैं, जिनके अंदर करेंसी में ट्रेड किया जाता है, जैसे एक दूसरे की करेंसीज होती है, जिन्हें हम लोग फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे होती है, किस चीज में होती है। ठीक है, हर कंट्री में कैसे यूज करते हैं, किस कंट्री में अलाउड है, किस कंट्री में अलाउड नहीं है, और हम कैसे यूज कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ब्रोकर है जिसके जरिए हम करते हैं, ये बेसिकली लाइसेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस्ड स्पेलिंग गलत हो सकती है, बेसिकली आप देख सकते हो, मतलब ये लाइसेंस्ड होना चाहिए, या तो मिनिमम मिनिमम 3 से 4 अथॉरिटी का लाइसेंस इसे मिलना होना चाहिए। अब अथॉरिटी कोई सी भी हो दुनिया की, लाइसेंस मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें आप कर सकते हो, उसमें गोल्ड को जो है ट्रेड किया जा सकता है, गोल्ड के अंदर जो है ट्रेडिंग की जा सकती है, जिसके अंदर कुछ कमीशन वगैरह होते हैं, यानी कि ट्रेड लगाने से पहले और ट्रेड देने के बाद सबका अपना अलग अलग होता है, कि यहाँ पर मैं गोल्ड को खरीद रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं गोल्ड को बेच रहा हूँ, तो दोनों के बीच में कुछ पैसा हमें ब्रोकर को देना पड़ता है, जिसे हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। जब पैसा ब्रोकर को देते हैं तो उसको कमीशन, यानी कि उसे ब्रोकरेज बोला जाता है। जितने ज्यादा उसके पास लाइसेंस होंगे उतना ज्यादा उसका ब्रोकरेज होगा, समझो। जो सबसे कम लाइसेंस वाला होगा वही सबसे कम स्प्रेड क्यों देता है, नए लोगों जो पुराने उनको बता दूं मैं, जो सबसे कम लाइसेंस वाला होगा लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्प्रेड कम देता है। जैसे जैसे एक ब्रोकर लाइसेंस एक्वायर करता है तो वो हर कंट्री के रेगुलेशंस के अंदर जाता है। एग्जांपल के लिए एक्सएनएस को इंडिया के आरबीआई के साथ एक बार जरा टाइप करके देखो, सेबी के साथ टाइप करके देखो, उसके अंदर पता क्या जुड़ेगा सबसे पहले, उसके अंदर जुड़ेगा सबसे पहले एसटीटी, फिर जुड़ेगा जीएसटी, फिर जुड़ेगा आपका अलग से ट्रांजेक्शन, फिर और भी पता नहीं क्या क्या जुड़ जाएगा। फिर मेंटेनेंस, जी ट्रेड मेंटेनेंस अलग चलता है, टीएमसी बोलते हैं उसको, ट्रेड मेंटेनेंस जो है कुछ होता है इसके अंदर, कुछ ऐसा ही अलग से जुड़ेगा वो फिर इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर वो नहीं बच पाएगा जो ब्रोकर चाहते हैं कि मुझे कुछ बचे, तो उसके जरिए उसके बाद कुछ नहीं बच पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो सके तो। अब इसीलिए जितना ज्यादा ब्रोकर, अब कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनका टाइप अच्छी कंट्री के साथ होता है लेकिन उनके अंदर टैक्स नहीं होता, तो उनको आगे फिर आगे ब्रोकरेज में आसानी होती है लोगों को देने के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका ब्रोकर का थोड़ा बहुत ये कि किस तरीके से हम किसी भी इनमें से एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। शेयर्स को जो है बेसिकली आपका हो सकता है कि उस कंट्री के शेयर को अगर वो लाइसेंस्ड है ब्रोकर तो उस कंट्री के शेयर उस ब्रोकर में दिख जाएंगे, लेकिन सबके नहीं दिखते। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक्सएनएस का नाम लिया तो एक्सएनएस में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर नहीं दिखेंगे, क्योंकि इंडियंस के साथ टाइप नहीं है। आपको उसके अंदर यूएस स्टॉक दिख जाएंगे आपके अंदर, तो जिसके साथ टाइप है वो वहाँ दिख जाएंगे, जिसके पास टाइप नहीं है उसके नहीं दिखेंगे। वहाँ पर स्प्रेड थोड़ा सा आ जाता है, वहाँ कमीशन थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन वो शो करने लग जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे आप इंडिया का कोई भी ब्रोकर लोगे ना, कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ, उनके अंदर आपको ये गोल्ड नहीं दिखेगा, एक्स से यूएसडी वाला नहीं दिखेगा, वहाँ गोल्ड अलग दिखेगा, वहाँ इंडियन गोल्ड दिखेगा, यहाँ यूएसडी वाला गोल्ड दिख रहा है। वहाँ आपको यूएसडी जेपीवाई नहीं दिखेगा, वहाँ आपको जीबीपी यूएसडी नहीं दिखेगा, जिसे हम लोग फॉरेक्स पेयर बोलते हैं, एफएक्स पेयर्स बोलते हैं। और ये कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक आता है आपके पास मेजर पेयर, मेजर मतलब जिनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, दो देश जिनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है उनके पेयर होते हैं। ठीक है, एक होते हैं माइनर, जिनकी इकॉनमी एक की कम होती है एक की ज्यादा होती है, जैसे एक की कम एक की ज्यादा, एग्जांपल के लिए जैसे यूएसडी आईएनआर। ठीक है जैसे यूएसडी सीएचएफ, जैसे यूएसडी एसएआर साउथ अफ्रीकन। तो ये सारे माइनर, मेजर में जैसे यूरो यूएसडी यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएसडी है। इसी तरीके से आपका हो गया जैसे यूएसडी जेपीवाई जैपनीज सबसे पावरफुल है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके अभी माइनर में अभी भी जो है आपका यूएसडी और दिरहम है, यानी कि जो भी है दिरहम की जो करेंसी होती है। ठीक है, ओके।
तो उनके साथ मुझे सिंबल याद नहीं है क्या, लेकिन वो भी माइनर है। जब उसकी इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ जाएगी धीरे धीरे करके, तभी उसकी इकोनॉमी मेजर पेयर में हम मानेंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इनमें भी ट्रेड्स किया जाता है, इनके लिए फॉरेक्स ब्रोकर की जरूरत होती है। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में यूज होती है, क्योंकि एट द एंड आगे सबको खरीदना बेचना है। ठीक है, सबको खरीदना बेचना है किसी ना किसी चीज़ को। ठीक है, ओके। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ के पास। इन सब दुनिया के बीच में एक ऐसी चीज़ है जिनका प्राइस इन सब का प्राइस उस चीज़ पर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका प्राइस जिसका प्राइस उस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट होता है, जिसके अंदर से सारे के सारे ब्रोकर प्राइस को लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स होते हैं डिजिटल वर्ल्ड के, इन सब का जो प्राइस है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। इसके पास सारे के सारे सेंट्रल्स एक्सचेंजेस, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंजेस जो होते हैं जिनके अंदर चीज़ों का एक्सचेंज होता है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE अमेरिका का, जैसे सिडनी स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आप लोग सिडनी का कह सकते हैं, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे NSE, ये न्यूयॉर्क नहीं है दोबारा से, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। फिर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंजेस के इसके पास डायरेक्ट जो है वो आते हैं और ये यहाँ से प्रोवाइड करते हैं हमें चार्ट। ठीक है, समझ आया? हमें यूज करना ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि ये शो करेगा हमें इन सभी के प्राइजेस को। और जब ये शो करेगा, शो करने के लिए ये कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ट टाइप्स। ठीक है, चार्ट टाइप्स यानी कि जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास में लाइन चार्ट। अब इन एसिड का जो प्राइस है ऊपर नीचे होता रहेगा ना, तो वो चार्ट की फॉर्म में आपको दिखता है। ठीक है, चार्ट की फॉर्म में दिखता है। ये मानेंगे नहीं ना ग्रुप में, चैट में उल्टा सुल्टा कुछ भी लिखते रहेंगे। अब करो जरा चैट, अब करो, मैं देखता हूँ कैसे करोगे। करो तुम, शुभकामनाएं। लाइन चार्ट है, ठीक है, और जो सीख रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपके पास जैसे कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, कैंडलस्टिक चार्ट है। फिर आपके पास में दूसरा आता है बार चार्ट है। ठीक है, जैसे आपके सामने आता है हाइकेनाशी चार्ट है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं चार्ट को देखने। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चार्ट है आपका कैंडलस्टिक। तो इसमें हम लोग किसी भी एसेट का, जैसे मैं यहाँ पर गोल्ड के बारे में बात करूँ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं कि कैसे इसका प्राइस ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, और हमें कब कोई चीज़ खरीदनी है, कब कोई चीज़ बेचनी है, वो हम चार्ट के स्ट्रक्चर से पता करते हैं। और कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कल। कल से इसके अंदर हम लोग बेसिक लेवल पे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे लेवल्स बनते हैं, कैसे डिस्काउंट एरिया बनते हैं, कैसे नॉन डिस्क्लोजर एरिया बनते हैं, कैसे कॉन्फिडेंशियल एरिया बनते हैं, वो सारे के सारे कल से आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ बेसिक, ये क्या है, किस तरीके से यूज़ होती हैं चीज़ें, किसके अंदर ये चीज़ ट्रेड की जाती है, किसके अंदर ट्रेड नहीं की जाती है। ऐसे आपके स्टॉक ब्रोकर होते हैं, ऐसे आपके फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं, ऐसे आपके और भी चीज़ें होती हैं। और भी बहुत सारी की चीज़ें हैं इसके अंदर, बस आपको अभी समझना है चार्ट क्या होता है, और फिर ये चार्ट किन किन मार्केट्स में यूज़ होता है वो आपको धीरे धीरे पता ही लग जाएगा। क्योंकि आपको चार्ट दिखेगा, ये नहीं, ये इससे मतलब नहीं कि कौन सी चीज़ है। मैंने इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड नहीं किया, आपने देखा होगा अभी। मैंने इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरा मोटिव है आपको चार्ट को समझाना। चार्ट समझ के तो दुनिया का कोई भी चीज़ सॉल्व कर दोगे। तो वो लेवल्स जो होंगे वो बेसिक लेवल पे यहाँ समझाना शुरू करूँगा, फिर आपको बताऊँ कि इसके अंदर कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर कैसे यूज़ करना है, कौन सी मार्केट आपको सबसे कम टाइम पे खुली हुई मिलेगी, कौन सी मार्केट आपको हमेशा खुली हुई मिलेगी, और कौन सी मार्केट में कब आपको वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मिल सकता है अभी के टाइम पे, और आने वाले 5-6 सालों में मार्केट किस मार्केट में सबसे अच्छा हो सकता है। तो ये था गाइस आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बिगनर लोगों को। गॉट इट? ओके, समझ आया सभी को? बताऊंगा कि प्राइस डिफरेंस क्यों है, बता देता हूँ। अब धीरे धीरे करके बताऊंगा कि किस ब्रोकर में प्राइस सस्ता होता है, किस ब्रोकर में प्राइस कम होता है, ऐसे ऐसे सबके अंदर सेम ही रहता है।